कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। कॉन्सेप्ट और रोल जो होता है म्यूचुअल फंड का, वो बेसिक क्या होता है वो यहाँ पे हम लेंगे। काफ़ी डीप में हम आज के जो चैप्टर आएंगे उसमें काफ़ी डीप में इसका नॉलेज लेंगे। फिलहाल आप बेसिकली समझ लीजिए कि किस तरह से कौन से कॉन्सेप्ट से म्यूचुअल फंड चलता है। तो पहला म्यूचुअल फंड का काम है नई नई स्कीम लाना और मोबाइलाइज मनी, मतलब मनी इकट्ठा करना, बराबर है, और उसको मार्केट में जो सिक्योरिटीज है वहां पे इन्वेस्ट करना है आफ्टर थॉरो रिसर्च, राइट। और रिसर्च करने के बाद वो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे पैसे की जरूरत है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, और इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टर को भी बेनिफिट मिले, इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएट हो, तो वो भी एक उनका ऑब्जेक्ट रहता है। और काफ़ी जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर नहीं है, जो ये पर्टिकुलर सेक्टर में स्टॉक मार्केट में या फिर डेब्ट मार्केट में जो इन्वेस्टर नॉलेज नहीं रखते, तो उनको असिस्ट करना और उनका वेल्थ क्रिएट करना थ्रू द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखिए, कमाई के बाद इन्वेस्टमेंट भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमेशा वेल्थ क्रिएटर होता है। जो मनी रेज किया जाता है वो बेनिफिट करता है गवर्नमेंट को, एज वेल एज कंपनीज को और प्राइवेट एंटिटीज को, क्योंकि ये जो पैसा होता है वो प्राइवेट फंडिंग होता है, और ये प्राइवेट फंडिंग नए जो प्रोजेक्ट आते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, और हमेशा प्रोजेक्ट जो नए आते हैं वही इकोनॉमी में ग्रोथ लाते हैं। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ कंपनीज एज वेल एज इन्वेस्टर। अच्छा, इन्वेस्टर का जो पैसा लगता है वहाँ पे जो मैंने पहले जैसे बताया कि फंड मैनेजर्स लगाते हैं, तो उनका कंटिन्यूस एनालिसिस रहता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो है अपने एथिक्स पे खरा है कि नहीं। तो उस वजह से एक तरह से इन्वेस्टिंग कंपनीज जो होती है, तो उनको भी प्रेशर रहता है कि अगर इफ वी आर नॉट परफॉर्मिंग देन डेफिनेटली वी विल बी आउट ऑफ मार्केट, हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो एक तरह का यूं समझिए कि ये पूरा प्रोसेस जो है म्यूचुअल फंड का, वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, नए प्रोजेक्ट में मनी रेस करके नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, तो नए प्रोजेक्ट भी लाता है, तो हर तरह से इकोनॉमी को बेनिफिट करता है। और जिस तरह का भी आपका म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट किया या फिर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया या फिर मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया, ये एनालिसिस और ये पर्टिकुलर फंड के परफॉर्मेंस के बेस पे आप पर्टिकुलर बैरोमीटर बन जाता है देश की इकोनॉमी का, नेशनल इकोनॉमी का। क्योंकि अगर जैसे फंड रेज करके इन्वेस्ट किया, अगर इकोनॉमी चलेगी, देश चलेगा, तभी ये म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेंगे। तो एक तरह का बैरोमीटर बन जाता है। तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट। अभी तक हमने म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक नॉलेज लिया कि भाई क्या क्या मान्यता है और उसकी सच्चाई क्या है। तो म्यूचुअल फंड के काफ़ी फायदे भी हमने देखे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है कि म्यूचुअल फंड के क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। और आप तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, जो कि मैंने पहले ही बोला कि जो अपने काम में माहिर है वैसे फंड मैनेजर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एक जगह पे कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करता, तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड होता है। इकोनॉमिक स्केल एब्सोल्युटली इज अ पैरामीटर फॉर इकोनॉमी, जो हमने लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया।
पैसा लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अगर सब लोग इन्वेस्ट करने लगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी में लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी। और जैसे 1996 में जो टैक्स बेनिफिट का भी प्रोविजन किया गया म्यूचुअल फंड में, तो उस वजह से टैक्स बेनिफिट भी इन्वेस्टर को मिला। तो और एक कन्वीनियंट ऑप्शन भी मिला, जिसके पास नॉलेज नहीं है उनको कन्वीनियंट ऑप्शन मिला कि भाई आप इन्वेस्ट करो और इकोनॉमी को बूस्ट करो और आपका रिटर्न भी अच्छा खासा आपको मिलेगा। तो जो कमाना जानता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना जानता तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल, फाइनेंशियल टूल मिल गया म्यूचुअल फंड के द्वारा कि आप अपना वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? और यहाँ पे हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं SIP के थ्रू, विड्रॉल कर सकते हैं SWP के थ्रू। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SW का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, STP मतलब आपने एक फंड में इन्वेस्ट कर दिया जो कि डेब्ट फंड है, आफ्टर 7 डेज डेब्ट फंड में कोई भी चार्जेस नहीं होता, तो आप स्विच कर सकते हो। क्योंकि उसके थ्रू स्विच करने से क्या होता है, ये सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एवरेज आउट होता है और आपको जो रिटर्न भी मिलता है वो एवरेज रिटर्न मिलता है। आपका मार्केट परफॉर्म करता है, उसका एवरेज रिटर्न आपको मिलता है। इस तरह से आप अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हो। तो दीज आर द बेनिफिट। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखने जाए तो आप जो भी पोर्टफोलियो बनता है म्यूचुअल फंड का वो लाखों जो इन्वेस्टर होता है उनके लिए बनता है। आपका कस्टमाइज पोर्टफोलियो नहीं बनता। मतलब कोई एक बंदा है जो कि पर्टिकुलर साउथ में ही इन्वेस्ट करना चाहता है और पर्टिकुलर 5 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो नहीं, वैसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता। कस्टमाइज पोर्टफोलियो नहीं होता। ओवरऑल एक जो भी फंड होता है और उसका जो एम होता है, जो फंड का लॉन्चिंग होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे लिखा जाता है कि व्हाट आर द एम ऑफ पर्टिकुलर फंड। उस हिसाब से पोर्टफोलियो भी मैनेज होता है और पोर्टफोलियो बिल्डअप किया जाता है। जो स्मॉल कैप के लिए जो फंड आएगा वो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। जो लार्ज कैप के लिए जो फंड बनाया जाता है वो लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई बंदे को इन्वेस्ट स्मॉल कैप में करना है और लार्ज कैप में वो पैसा डालेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में नहीं हो सकता, राइट। तो वो एक लिमिटेशन रहता है। काफी टाइम ये होता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ फंड्स है, जैसे आज की तारीख में 45 प्लस AMCs है, तो आपके पास इतने सारे फंड्स अवेलेबल है तो चॉइस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ओवरलोड है कि आपके पास इतने सारी चॉइस होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे करना है। तब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बारी आता है कि आप इन्वेस्टर समझाए कि कहाँ को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, अगर फंड मैनेजर बीच में आता है और AMCs तो उनको चलाने के लिए कोई कॉस्ट तो लगती ही है, क्योंकि फंड मैनेजर को उनके लाखों की सैलरी देनी पड़ती है। तो कॉस्ट इफेक्ट रहता है आपके इन्वेस्टमेंट में। तो डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से ही ये AMC या कस्टोडियंस का जो खर्च होता है वो वहाँ से ही निकलता है। तो ये भी एक आप बोल सकते हो डिसएडवांटेज। लेकिन कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉस्ट लगती ही है। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हुआ और अगले हम चैप्टर में देखेंगे कि ब्रॉडली हम जाएंगे कि म्यूचुअल फंड ऑपरेशन कैसे करता है और सही में हमको ये बेसिक था ये सीरीज के म्यूचुअल फंड आपका हमारे डेप्थ नॉलेज की नेक्स्ट चैप्टर से हम और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको
फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।